नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हम आपके लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डिप्लोपिया रोग का संबंध है। एक रोग का नाम है डिप्लोपिया। इस रोग का संबंध किस अंग से है? आँख से, यकृत से, गुर्दे से या फेफड़े से? डिप्लोपिया एक ऐसा रोग है जिसमें आँख की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं और इसका संबंध आँख से होता है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र में इंसुलिन के आविष्कारक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र में जो इंसुलिन है इसके आविष्कारक कौन हैं? इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की? फंक ने, रॉबर्ट कोच ने, बेटिंग ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? चिकित्सा शास्त्र में जो इंसुलिन का खोज हुई, इंसुलिन की जो खोज हुई, उसकी खोज जो है वेटिंग ने की। विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही रहेगा, वेटिंग ने। और फंक ने जो खोज की थी विटामिन की। विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी। और रॉबर्ट कोच ने जो खोज की थी वो टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी बैक्टीरिया की जो खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। चिकित्सा शास्त्र में इंसुलिन से संबंध में यहाँ बेटिंग हमारा राइट आंसर रहेगा। बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कीटों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेरीकल्चर या सोरोलॉजी? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ दूसरा सही रहेगा, एंटोमोलॉजी। और जो पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। और जो सेरीकल्चर होती है, सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम कीट के पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर से संबंध होता है रेशम कीट के पालन का अध्ययन। और सोरालॉजी का जो संबंध होता है वो छिपकलियों के अध्ययन को जो है सोरोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को हमारा राइट आंसर रहेगा एंटोमोलॉजी। विकल्प नंबर दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, डायनमो की खोज किसने की? जो डायनमो यंत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, उसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? फार्मिच, ग्राहम बेल, कार्ल बेंज या माइकल फैराडे? डायनमो की खोज का श्रेय जो है वो माइकल फैराडे को जाता है। और फार्मिच ने जो खोज की थी वो खोज की थी ट्रैक्टर की। फार्मिच ने जो खोज की थी, फार्मिच ने वो ट्रैक्टर की खोज की थी। ग्राहम बेल ने खोज की थी, उस यंत्र का नाम है टेलीफोन। ग्राहम बेल ने जो खोज की थी उस यंत्र का नाम है टेलीफोन। और कार्ल बेंज ने जो खोज की थी उस यंत्र का नाम है कार। पेट्रोल से चलने वाली कार की जो खोज की थी वो कार्ल बेंज ने की थी, कार। डायनमो के संबंध में हमारा राइट आंसर रहेगा माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मेघालय राज्य का जो गठन है वो कब किया गया? जो मेघालय राज्य है, भारत का एक राज्य है मेघालय, इसका गठन कब किया गया? 1969 में, 1980 में, 1984 में, 1950 में? मेघालय राज्य का गठन जो है वो 1969 में किया गया और 22वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 22वां संविधान संशोधन था वो मेघालय राज्य से संबंधित था और असम से अलग होकर इससे मेघालय राज्य का गठन किया गया। राइट आंसर रहेगा हमारा 1969। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो वित्त आयोग है उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
280, 300, 312, 154। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो लौंग और केसर है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फल से, फूल से, तना से या जड़ से? लौंग और केसर ये पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा, फूल से। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी, इथोलॉजी, न्यूरोलॉजी या डेमोलॉजी? जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। यहाँ हमारा दूसरा विकल्प जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप होती है? अमोनिया, इसको कहते हैं NH4, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं CO2, नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2। शुष्क बर्फ जो है वो CO2 का रूप होती है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 नंबर प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। जो वायरस संक्रमण है वो उससे होने वाला कौन सा रोग है? जुकाम, कालरा, टाइफाइड या मलेरिया? वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है चार विकल्पों में वो है हमारा जुकाम। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा, जुकाम। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत की जो प्रथम चीनी मिल है वो कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र? भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 में बिहार राज्य में स्थापित की गई। विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। जो नेपा नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट उद्योग के लिए, अखबारी कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए या रसायन उद्योग के लिए? नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज उद्योग के लिए विख्यात है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु? यहाँ तमिलनाडु लिखने में गलत हो गया है, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का है। उत्तर प्रदेश का है कथक, और राजस्थान राज्य में जो लोक नृत्य है वो है घूमर। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? जो कोलिमा ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? इटली, मैक्सिको, जापान या फ्रांस? कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। और ये एक जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, ये एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, मैक्सिको। इसमें राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर दूसरे में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। 16 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड? पौधों में जल का अधिग्रहण जो है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा,
माउंट केटू, माउंट धौलागिरी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो है माउंट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी अवस्थित जो है वो नेपाल में है। माउंट कंचनजंगा जो है वो भारत में है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2003, तीसरा है 1990 और चौथा है 2006। भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो 2006 में पारित किया गया और इसको जो है लागू जो किया गया था वो 1 नवंबर 2007 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो हमारी है CH4। CH4 नहीं है, यहाँ पर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर पहला हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जो है वो कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1994 को की गई। विकल्प नंबर चौथा राइट हमारा रहेगा। और यह चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 के अंतर्गत की गई, इसलिए विकल्प नंबर हमारा इसमें चौथा जो है एकदम राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।